हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पवन कुमार गुप्ता। आप लोग एक्सरसाइज 9.3 आज सॉल्व करेंगे। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग का वीडियो है। ठीक है, 9.4 वीडियो पहले लोड कर दिया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि 9.3 वीडियो मैंने जब अपने सिस्टम पे लिया तो वो कहीं डिलीट हो गया, इसलिए हमको ये दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बिना देरी करते हुए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 to 2000. Read the bar graph and write down your observations in which year was the wheat production maximum. ये बार ग्राफ दिया हुआ है, इस बार ग्राफ को ध्यान से देखना है। देखने के बाद जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हीट का प्रोडक्शन जो हुआ, गेहूं का उत्पादन जो हुआ वो मिनिमम कब हुआ। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो दिए हुए हैं। एक्स एक्सिस पर ईयर दिया हुआ है जिसमें 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पर व्हीट दिया हुआ है, गेहूँ का प्रोडक्शन दिया है इन 1000 टन्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे 1998 का जो बार ग्राफ है ये 15,000 टन तक गया हुआ है, ठीक है ना। 1999 में 25,000 टन तक गया है, 2001 दोनों में 20 तक गया है, और 2002 में 30,000 तक गया है, ठीक है, 30,000 तक गया है, ठीक है, समझ आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम सबसे बड़ा बार ग्राफ कौन सा है, विच वन इज द टालेस्ट, है ना। मैक्सिमम बार ग्राफ कौन सा है, यहाँ देखेंगे 2000 सबसे बड़ा यही है, ये 2002 है। तो वहाँ से लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा लिखेंगे इन, क्या लिखेंगे, इन 2002। क्या होगा, इन 2002 PH लिख देंगे, द व्हीट प्रोडक्शन वन मैक्सिमम। ये इसका आंसर। व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम का हो रहा है, तो सबसे छोटा बार ग्राफ कौन सा है, सबसे छोटा, ध्यान देंगे, सबसे छोटी हाइट कौन सा है, ये वाला पहला वाला 15,000। इसका आंसर हो जाएगा इन 1998 व्हीट प्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, ऑब्जर्व द बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। एक ही बार ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड किए गए हैं वो दिखाया गया है, और वाई एक्सिस पर डेज दिए गए हैं कि किस डे को कितने शर्ट बिके हैं, सोल्ड आउट हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे स्केल दिया हुआ है कि 1 यूनिट लेंथ, जो 1 यूनिट लेंथ है वो 5 शर्ट के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्व करने के बाद देखिए ध्यान से, मंडे को कितने शर्ट बिके हैं 15, ट्यूसडे को 10, वेडनेसडे को 20, थर्सडे को 35, फ्राइडे को 50, और सैटरडे को 60 शर्ट सोल्ड आउट हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं जब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ व्यू। ये बार ग्राफ है, कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वीकली, मतलब जो डेज वाइज हैं, कि डेज वाइज कितने शर्ट सोल्ड आउट हुए हैं, कितने शर्ट बिके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जगह नहीं है, इसमें सीधे आंसर लिखते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा गिवन बार ग्राफ शोज, क्या हो जाएगा, गिवन बार ग्राफ shows number of shirts sold on days, ठीक है। फ्रॉम यहाँ दिया हुआ ना, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान देखेंगे,
व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सर्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये स्केल तो ये दिया है ना, स्केल क्या दिया है, स्केल दिया है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 सर्ट्स। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। थर्ड कह रहा है ऑन विच डे वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। तो सबसे लंबा ये है आपका सैटरडे, लिखेंगे ऑन सैटरडे मैक्सिमम शर्ट्स वर सोल्ड। और पूछ रहा है इसमें हाउ मच है ना, हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन दैट डे। तो ध्यान देखेंगे इसके आप सीट में आएंगे तो आपको ये सॉरी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, ये 60 के सीट में आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 60 शर्ट्स, 60 शर्ट्स आपके यहाँ पर सोल्ड आउट हुए। डी है ऑन विच डे वेयर मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। मिनिमम सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा ये रहा, सबसे छोटा ये रहा ट्यूसडे को, मंगलवार दुकान बंद होती है, ठीक है, दुकान बंद होती है इसलिए कैन कम लिखेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे मिनिमम शर्ट्स वेयर सोल्ड। इसमें पूछा नहीं हाउ मच, नहीं पूछा है। हाउ मेनी शर्ट वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे। अगर पूछता कितने शर्ट तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 शर्ट्स, लेकिन पूछा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं लिखने की, इंटरव्यू में लिख दिया। अब नीचे आएगा नहीं, आ जाएगा, चलो आ जाएगा, दिख रहा है, आ जाएगा, है ना। हाउ मेनी शर्ट वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे कहाँ है, ये रहा, कितने सीट में है, 35 की सीट में है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 35 शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन थर्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान दो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ऑब्जर्व द बार ग्राफ विच शोज मार्क्स ऑफ प्रिंट बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यही है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि अजीज हैं, हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन दिया और उनके ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स है। तो बार ग्राफ में ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस पर सब्जेक्ट को दिखाया जा रहा है, एक्स एक्सिस पर सब्जेक्ट को शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर मार्क्स को शो कर रहे हैं। ठीक है ना, आप ध्यान देखेंगे। और यहाँ पे देखो स्केल क्या दिया है, स्केल दिया है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 मार्क्स, यानी यहाँ पर 1 यूनिट जो होता है वो 10 मार्क्स को दिया है। अब यहाँ पर इनको सोल्यूशन करना है, इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं। अब जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, उसी अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इसका बोल रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। दिस बार ग्राफ inform that this is the marks of 5 subjects of Aziz in half yearly। क्या है, marks of 5 subjects of Aziz in half yearly। जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा हो आंसर वही सही हो, आप अपने वर्ड्स में भी आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है नेम द सब्जेक्ट्स इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो बात दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, सबसे ज़्यादा हाइट जिस सब्जेक्ट की होगी वही उसका आंसर होगा। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा हाइट है, तो सबसे ज़्यादा हाइट आ रही है हिंदी की, तो लिखेंगे अजीज ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी। कितने नंबर पाए हिंदी में, ध्यान देखो 80 मार्क्स। अगर पूछ ले तो आप ये भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा, हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है। नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। अगला है नेम द सब्जेक्ट इन विच हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। सबसे छोटी हाइट किसकी है, सबसे ये है सबसे छोटी हाइट, सोशल स्टडी।
सोशल साइंस का। यहाँ पे वही क्वेश्चन हो जाएगा, अजीज ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स इन सोशल साइंस, और कितने नंबर पाए हैं? 40। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है। नेम द सब्जेक्ट इन विच द स्कोर, मिनिमम हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। हाँ ठीक है। चौथा है स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम, सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के नाम आपको मार्क्स निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स। आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस दिख रहा है ना? ठीक। हिंदी में कितने हैं? 80। इंग्लिश में कितने हैं? 60। मैथ्स में कितने हैं? 70। इंग्लिश साइंस में कितने हैं? 50। और सोशल में कितने हैं? 40। ये देख लो ना, यहाँ पर आप इसके सीट में आप जब जाओगे, ठीक है, तो ये 40 की सीट में आ जाएगा, ये 50 सीट में आ जाएगा, ये 60 के, ये 70 को, ये 80। तो जिस जो हाइट में दिया है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर हो जाएगा। एक बार आप देख सकते हो, ठीक है, 40, 50 ये आपके मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.3 यहीं पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है चैप्टर 10। चैप्टर 10 है मेंसुरेशन। ठीक है, देखिए।